हेलो दोस्तों, हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। माय फेसबुक फैमिली, हैप्पी होली के ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे वीडियो जहां तक जा रही है तो जो जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी हैप्पी होली। और जब हमारे केसरी समाज के लोग हैं उनके लिए भी हैप्पी होली हैप्पी होली। दोस्तों, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि होली क्यों मनाई जाती है। तो आप लोग को ये मैं जानकारी बता रहा हूँ कि होली क्यों मनाई जाती है। दोस्तों, होली इसलिए मनाई जाती है, अच्छाई बुराई पे अच्छाई का जीत। होली जो मनाई जाती है और होलिका दहन क्यों होता है इसके बारे में बता रहा हूँ। जो हिरण्यकश्यप थे वो महर्षि और दीति का पुत्र थे। महर्षि पिता थे और दीति उनकी माँ थी और हिरण्यकश्यप उनके पुत्र थे। और उनकी लड़की जो होलिका थी। तो और हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्त प्रहलाद थे। तो भक्त प्रहलाद जो थे विष्णु भगवान के भक्त थे और विष्णु भगवान की पूजा करते थे, उनका और उनका भक्त थे, इसीलिए भक्त प्रहलाद उन्हें कहा जाता है। और उनका नाम भक्त पड़ा इसलिए कि उनका भगत थे। तो जो हिरण्यकश्यप जो थे वो भक्त प्रहलाद को मारना चाहते। उनका कहने का मतलब था कि तुम विष्णु भगवान के पूजा मत करो, पूजा करना है तो मेरा करो, विष्णु भगवान का मत करो। और भक्त प्रहलाद वो बचपन से ही विष्णु भगवान की पूजा करते थे। तो उनको मारने के लिए बहुत तरह तरह की यातनाएं किए, पानी में डाले, मतलब बहुत तरह तरह के क्या क्या किए, लेकिन भक्त प्रहलाद नहीं मरे। उनको भगवान विष्णु बचा लेते थे। और जो होलिका थी वो हिरण्यकश्यप के जो होलिका बहन थी, तो उनको वरदान मिला हुआ था। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, और उनको वरदान ब्रह्मा जी से मिला हुआ था कि अग्नि में आप नहीं जलोगे, लेकिन इस वरदान का जो उपयोग अच्छे कामों के लिए करना, बुरे कामों के लिए नहीं। तो होलिका के ये समझ में था जब मेरे को वरदान मिला हुआ है मैं तो अग्नि में जलूंगी नहीं। और हिरण्यकश्यप थे जो वो सोचे जे भक्त प्रहलाद को जलाया जाए। तो ये अपने बहन को बुलाए और बोले जे होलिका तुम इसको लेकर चीता पर बैठ जाओ और तुम जलोगी नहीं और भक्त प्रहलाद जल जाएंगे, मर जाएंगे। तो वैसी की होलिका इनको भक्त प्रहलाद को लेकर चीता पर बैठ गई और चीता में आग लगाई गई और भक्त प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। क्योंकि उनका वरदान मिला हुआ था तब भी जल गई और भक्त प्रहलाद बच गए। क्यों? क्योंकि उनको भगवान विष्णु बचा लिए, क्योंकि उनका भक्त थे, भगवान विष्णु का भक्त थे प्रहलाद जी, तो बचा लिए। तभी से होलिका जलाई जाती है। यानी कहने का मतलब है बुराई पे अच्छाई का जीत। तो आप लोग भी बुरा काम जो करते हैं छोड़ दीजिए, होली मनाइए, अच्छे तरीके से मनाइए। और होली जो मनाई जाती है पूर्णवासी को मनाई जाती है, पूर्णिमा को। तो होली आप लोग मनाइए, 4 तारीख का होली है, मनाइए। और 2 तारीख का रात में शुभ मुहूर्त है। 2 तारीख का रात यानी सुबह, यानी वो 3 तारीख हो जाएगा, 12 बजे के बाद में 3 तारीख हो जाएगा। तो होलिका दहन होगा और ग्रहण भी लग रहा है, इसीलिए 2 तारीख का रात में यानी 12 बजे के बाद में 3 तारीख हो जाएगा। तो उस दिन होलिका दहन होगा। और यहाँ भी
वृंदावन में भी उसी समय होलिका दहन हो रही है। तो आप लोग मनाइए, कपड़ा फरोगल मत कीजिए। मैं फिर उससे बोल रहा हूँ, कपड़ा फरोगल मत कीजिए और शराब पीकर होली मत मनाइए और खुशी हंसी खुशी से रहिए। और हो सके तो मांस, मच्छी, अंडा, शराब का सेवन मत कीजिए, क्योंकि यहाँ भी देखिए बुराई पे अच्छाई का जीत। तो जो जो आप लोग खुद समझ लीजिए, जो जो आप लोग के अंदर बुरा काम है वो छोड़ दीजिए और हंसी खुशी से अपने परिवार में रहिए और बढ़िया से होली मनाइए। और रंगों का त्यौहार है, होली खुशी से मनाइए। रंगों का त्यौहार है, अबीर का त्यौहार है, तो मनाइए। बड़े बुजुर्ग को होली मतलब अबीर लगाइए, पैर पकड़िए, आशीर्वाद लीजिए। ये सब अच्छे काम हैं। और कपड़े फाड़ते हैं आप लोग, डांस करते हैं, डांस कीजिए, एंजॉय करना कीजिए, लेकिन कपड़ा मत फाड़िए किसी का। वैसे नहीं, आज शराब पीजिए ही मत। तो आप लोग के लिए ढेर सारा शुभकामनाएं। हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली।